नमस्कार। ओम गण गणपति नमः। जय गुरु जी। मैं आचार्य श्वेता अरोड़ा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम सुनते ही हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि राहु की दशा चल रही है या महादशा चल रही है तो भी एक डर सा लगता है कि पता नहीं राहु हमारे साथ क्या करेगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि राहु एक छाया ग्रह है, एक इल्यूजन ग्रह है। अगर हम देखें कि जितने भी हमारे ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, हम एक उनका एक अस्तित्व है, वो एक दिखाई देने वाले प्लैनेट है और पृथ्वी के बहुत नजदीक है। लेकिन जो राहु प्लैनेट है उसको हम देख नहीं सकते। इसलिए ना ये हमें हमेशा एक भ्रम में डाल के रखता है। राहु जो होता है एक इल्यूजन प्लैनेट होता है, इसलिए ये हमें हमेशा इस चीज के फंसा के रखता है कि ये काम होने वाला है, नहीं होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, कहीं वैसा ना हो जाए मेरे साथ। जो भी ये भ्रम होते हैं हमें इस राहु की वजह से ही होते हैं। तो आज हम बात करेंगे, अगर हमारी कुंडली में राहु खाना नंबर 1 में है तो वो क्या आपको देगा और क्या लेगा। देखिए, अब आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, ये बहुत प्रॉब्लम होगी ये देखने में कि हमारी कुंडली क्या है। तो कुछ नहीं है, अगर आपके पास अपनी जन्म पत्रिका है आप उसको खोल लीजिए। जैसे कि आप देख पाएंगे कि मैंने आपको एक कुंडली दिखाई हुई है जिसमें कुछ ग्रह हैं, 12 खाने हैं। अब आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो पहला खाना है उसमें कौन सा नंबर दिया गया है। उसमें चाहे कोई भी नंबर हो, लेकिन हमारी कुंडली जो होती है वो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होती है। फर्स्ट नंबर जो होता है वो हमारा लग्न होता है। फर्स्ट हाउस जो होता है, फर्स्ट भाव जिसको हम कहते हैं, वह वो हमारा लग्न होता है। तो अगर यहाँ पर रा लिखा हो या आर ए लिखा हो तो इसका मतलब होता है राहु। अगर किसी के भी फर्स्ट हाउस में राहु आकर बैठ जाता है तो उसके आज मैं आपको एट्रीब्यूट्स बताऊंगी कि उस तरह का इंसान क्या होता है, कैसा होता है, उसको क्या सावधानियां अपनानी चाहिए और क्या काम करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो राहु है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक इल्यूजन प्लैनेट है, वो एक इल्यूजन रखता है। और जो हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है वो हमारे लग्न का हाउस होता है। लग्न मतलब जिससे हमारी हेल्थ पता चलती है, हमारा मस्तिष्क पता चलता है, हमारा दिमाग पता चलता है, हमारी सोचने की शक्ति पता चलती है। तो फर्स्ट हाउस ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है। और अगर राहु आकर इस खाने में बैठ जाता है तो देखिए, सबसे पहले तो जिस भी जातक के या जिसके भी फर्स्ट हाउस में राहु बैठा होगा, एक चीज का ध्यान हम देंगे कि उन जहां पर भी उसका जन्म हुआ होगा, उस जहां जिस भी घर में उस जातक का जन्म हुआ होगा, उसके सामने वाला जो मकान होगा, सामने वाला घर जो होगा, वो या तो कोई ऐसे इंसान का होगा जो अकेला रहता है, जिनकी आगे पीढ़ी नहीं चल रही है या जिनके बच्चे नहीं होते हैं, या कोई टूटा फूटा घर होगा। तो लग्न के राहु वालों की ये एक निशानी बताई जाती है कि नॉर्मली कि उनके साथ ये होता है। ठीक है। उसके बाद जो राहु लग्न के लोग होते हैं वो बहुत ही, मतलब पैसों की उनको कोई तंगी नहीं आती कभी भी। पैसा उनके पास भरपूर होता है। मतलब वो इतने इंटेलिजेंट भी होते हैं, या यूं कह लीजिए कि राहु लग्न में बैठने से कई बार वो अपना दिमाग ऐसा चलाते हैं कि वो अलग अलग तरीके से पैसा भी जनरेट करने करने का उनको एक हुनर होता है। तो राहु लग्न वालों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब भी राहु लग्न में आके बैठता है, जिस तरह से जो फर्स्ट हाउस होता है वो एक तरह से सूर्य का खाना होता है। अगर राहु उस लगन में आके बैठता है तो कहीं ना कहीं सूर्य को ग्रहण लगता है, हमारी कुंडली में सूर्य को ग्रहण लगता है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो इनको मान प्रतिष्ठा कमाने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो जो सूर्य की जो
उम्र होती है वो 6 साल की होती है, तो यहाँ पर जो ग्रहण लगता है वो 6 साल तक की उम्र का लगता है। उसके बाद अपने आप ये ठीक होना शुरू हो जाता है। और जो राहु की उम्र होती है वो 42 साल की, 42 से 43 साल की हमने दिखाई हुई है। तो जो भी हमारे शास्त्र बताते हैं और जितने भी राहु की जो उम्र होती है वो 42 से 43 साल की होती है। तो ऐसे लोग जिनका राहु लग्न में होता है वो नॉर्मली 42 से 43 साल के बाद बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। वैसे तो इनकी ग्रोइंग में एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन सूर्य को ग्रहण लगने के कारण कहीं न कहीं कई बार मान प्रतिष्ठा में इनको कमी आ जाती है, लेकिन उसमें घबराने वाली बात नहीं है, उसके भी उपाय किए जा सकते हैं। और एक जो बहुत ही ज़्यादा सावधानी राहु लग्न वालों को लेनी है वो ये है कि इनको आफ्टर मैरिज अपने ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं लेना होता। हाँ, मैरिज के टाइम आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान तो उसमें कोई हानि नहीं है, बट आफ्टर मैरिज इनको ससुराल से कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेना होता। जो नहीं तो इनके क्या होगा, लग्न बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, जो इनको आगे जाके प्रॉब्लम देगा। देखिए, राहु लगन वालों के वैसे तो एट्रीब्यूट्स बहुत होते हैं कि इनको दिमाग बहुत तेज़ चलाते हैं। हमेशा दिमाग में एक खुराफाती दिमाग इनका कहा जाता है कि इनके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है कि कहीं ना कहीं से हम पैसा जनरेट कर लें, यहाँ से आ जाए वहाँ से आ जाए। मतलब दिमाग बहुत चलाते चलाते हैं, क्योंकि राहु जो होता है वो हमारे पूरे शरीर का ऊपर का हिस्सा होता है, जो यहाँ तक मस्तिष्क तक का होता है, इसलिए इनका दिमाग बहुत तेज होता है। और कहीं न कहीं से ये अपना काम चालाकी से या किसी भी तरीके से निकलवा लेते हैं। लेकिन अगर आपको और कोई भी उपाय चाहिए, उसके लिए मुझे आपकी कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है इनकी डिग्री पे भी डिपेंड करता है कि राहु की डिग्री कितनी है और राहु कौन से घर में क्या इफ़ेक्ट दे रहा है, और सूर्य की पोज़ीशन भी हमने ज़रूर देखनी होती है राहु के उपाय देने से पहले। तो और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या नीचे लिख दीजिए। नमस्कार।